दुनिया में मात्र भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके वक्ता भी भगवान, जिसके श्रोता भी भगवान और जिसके कर्ता भी भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता जो सुखदेव जी हैं वो भी भगवान ही हैं। राजा परीक्षित पर करुणा करने के लिए भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भागवत में आया है। राजा परीक्षित को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था गर्भ में ही। तो भगवान जब उत्तरा के श्वास से भगवान उत्तरा के गर्भ में गए तो देखे यह तो गर्भ मर चुका है, तो भगवान ही परीक्षित बनकर उत्तरा के गर्भ में विराजमान हो गए। तो भगवान हो गए कि नहीं? वक्ता भी भगवान, श्रोता के रूप में राजा परीक्षित, और भागवत महापुराण के जो कर्ता हैं वे भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास भी भगवान हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। भगवान सुखदेव के पिता महाराज भगवान वेदव्यास ये भी भगवानी। अच्छा, एक बात और, भगवान व्यास की अंतिम कृति है भागवत। कितने पुराण हमारे यहां हुए? पुराण कितने? पुराण कितने बच्चों याद है आप लोगों को? आपको तो याद है, और बच्चों आप लोगों को याद है? देखिए, यही मैकाले की शिक्षा है, यही मॉडर्न एजुकेशन और कॉन्वेंटेड स्कूल की पढ़ाई है। आज के बच्चों को यह भी पता नहीं है कि कितने पुराण है। अच्छा बच्चे, तुम लोग बताओ कितने पुराण है, बताओ। देख लीजिए, ये हमारे भारत वर्ष की हालत है। 70 साल से शिक्षा नीति चलती आ रही है। देखिए दुर्भाग्य देश का। मुसलमान भाइयों का कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा हो, लेकिन वो बताता है कि कुरान हदीस क्या है, उनके यहां पढ़ाया जाता है। लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए, पुराण है 18, कितने हैं? और वेद कितने हैं? शास्त्र कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? 108। ये सब जानना तो चाहिए। वेद के अंग कितने हैं? 6। दर्शन कितने हैं? 6। ये सब जानना तो चाहिए। ये नहीं हम जानेंगे तो कौन जानेगा? लेकिन हमारे यहां मैक्स मूलर विदेशी विद्वान और साथ साथ ये तमाम जो मैकाले इत्यादि, इन लोगों ने हमारी शिक्षा नीति को ऐसा प्रदूषित कर दिया कि वेद पुराण की चर्चा ही समाप्त कर दिया। 1830 में मैक्स मूलर ने शिक्षा नीति बनाई, आपको पता है? जो आप पढ़ते हैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, वो उसी का दिया हुआ फॉर्मूला है। हमारे यहां पुराण हैं 54। कितने हैं? फिर से बोलो, 54। 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औप पुराण। समझ में आ गई बात? तो कितने हो गए? 18 तिया, सही बोल रहा हूं ना? तो इन सभी पुराणों के कर्ता कौन है? भगवान वेद व्यास। तो भगवान वेद व्यास ने अपनी अंतिम कृति के रूप में श्रीमद् भागवत जी की रचना किया। वस्तुतः भगवान व्यास से पहले भी भागवत थी। व्यास के पिता का नाम है पराशर और पराशर के पिता का नाम है शक्ति
और शक्ति के पिता का नाम है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पिता का नाम है ब्रह्मा। ये भागवत पुराण अति प्राचीन है, और हमारे यहाँ पौराणिकों ने तो यहां तक वर्णन किया कि वेद से पहले पुराण आया। सुनिए, वेद से पहले पुराण आया। आपको कोई शंका होगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं, जिसको कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं जहां ठहरा हूं आप आकर पूछ सकते हैं। वेद से पहले पुराण आया, ऐसी मान्यता पौराणिकों की है, क्योंकि वेद जो आया वो भगवान की वाणी से निकला, भगवान के श्वास से वेद प्रकट है। और पुराण कहां आया? बोले भगवान के मन में आया, मस्तिष्क में आया। तो जो बात पहले आए वो पहले मानी जाएगी कि बाद में? पहले। कोई बात पहले मन में आती है तब ना मुंह से निकलती है, तो जो पहले आया वो पहले हुआ। तो पौराणिकों का ऐसा मानना है कि पुराण पहले आए, वेद बाद में आए। ये पौराणिकों का, लेकिन वेद और पुराणों दोनों नित्य अनादि है। अब आजकल के मॉडर्न इतिहासकारों ने तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य देखो कि अंग्रेजों ने हमारे देश के इतिहास को लिखा, और जो हमारे देश का इतिहास लिखा वो व्यक्ति कभी भारत में आया ही नहीं था, और उसने हमारे देश का इतिहास लिखा और लिखा कि हम सभी आर्य थे, और ये जो लोग बाहर से आए, यहाँ के लोग तो मूल आदिवासी निवासी थे, और ये जो यहाँ के लोग जो थे वो भेड़ और बकरियां चलाते थे, और यहाँ के लोगों का गाया हुआ गीत जिसका नाम वेद है वो गणेरियों का गीत है। आप पढ़ो इतिहास पहले तो। लेकिन मैं आपसे कहूं एक बात, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस देश के गणेरियों ने वेद जैसा ग्रंथ लिख दिया, उस देश के विद्वान कितने बड़े हो सकते हैं? ये विचार करने वाले। ये भारत है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रही है? जहां कठिन होगी बता दीजिएगा, मैं फिर लेसन प्लान करके पढ़ाऊंगा आपको। पुराण किसे कहते हैं? जो बहुत पुराना। पुराण का अर्थ ही है पुराना, पुरातन। और वेद सनातन है, पुराण भी सनातन है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये महाराज राजमार्ग है। राजमार्ग माने सड़क। हमारे यहाँ दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक पगडंडी और एक राजमार्ग, जिसको सड़क कहते हैं, घंटा पथ। तो पगडंडियों में सावधानी से चलना पड़ता है, लेकिन राजमार्ग में मस्ती से चलो। हमारे यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 प्रस्थान है। प्रस्थान का मतलब यहाँ से परमात्मा तक पहुंचने के लिए 3 प्रस्थान। कौन कौन? एक का नाम है उपनिषद प्रस्थान, ध्यान से सुनेंगे, जिसको वैदिक प्रस्थान कहा गया है। एक वैदिक प्रस्थान, एक स्मार्त प्रस्थान, और एक है वो महाराज जिसका नाम है दार्शनिक प्रस्थान। अब जो वैदिक प्रस्थान है वो हमारे यहाँ उपनिषद है, और ये वैदिक प्रस्थान है उपनिषद, और दार्शनिक प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र, और स्मार्त प्रस्थान जो है वो है भगवत गीता। ब्रह्मसूत्र जिसकी रचना वेद व्यास ने किया। उपनिषद कहते हैं वेद के अंतिम भाग को। वेद का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहते हैं, उसी का नाम है उपनिषद। और गीता जो स्मार्त प्रस्थान है, अर्थात उपनिषद मनुष्यों के काम की चीज है, ध्यान से सुनेंगे, और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, और गीता हम सभी के काम की चीज है। लेकिन चतुर्थ प्रस्थान के रूप में श्रीमद् भागवत को रखा गया।
तीन ही नहीं है, चौथा प्रस्थान अर्थात भागवत के माध्यम से जीव भगवान तक पहुंच सकता है। वल्लभाचार्य जी ने इसको रस प्रस्थान कहा। भागवत में रस भरा है, केवल रस ही रस है। बड़ी मीठी कथा है। थोड़ी आपको पहले कठिन लग रही होगी क्योंकि मैं भूमिका बना रहा हूं। भागवत का मतलब है जो भगवान की तरह हो। अच्छा, जो काठ की तरह, उसको जो काठ की तरह कोई वस्तु, उसको क्या कहेंगे? काष्ठवत। पानी की तरह जो हो उसको क्या कहेंगे? जलवत। कहते हैं कि नहीं? वत शब्द लगा दिए तो तरह हो जाता है। वैसे ही भागवत शब्द जो है वो भगवान की तरह है। भागवत का मतलब जो भगवान की तरह हो। बात समझ में आई? दूसरी बात, भागवत का मतलब है जो भगवान का है। जो भगवान का है उसका नाम है भागवत। और तीसरी बात आपसे सहज शब्दों में निवेदन करूं, जिसमें भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने तत्व। तत्व माने परमात्मा। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परमात्मा तत्व का विवेचन किया गया हो, विस्तार किया गया हो, उपबृंहण किया गया हो, निष्पादन किया गया हो, बताया गया हो, उसी ग्रंथ का नाम है भागवत। अब बात समझ में आ रही है? उससे पहले एक शब्द है श्रीमद। हमारे यहां श्रीमान शब्द है ना, आदर अर्थ में श्रीमान कहा जाता है। अरे आइए श्रीमान जी। तो श्रीमान शब्द श्रीमद शब्द है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा, श्री माने सीता। लोग कहते हैं अरे बड़ा श्री भर रही है, क्या पूछना है? अरे श्री इस समय क्या पूछना है? श्री माने ऐश्वर्य। लोग कहते हैं एकदम श्रीहीन हो गया है। गांव में भी कहावत कहते हैं निस्तेज हो जाना, अर्थात शक्तिहीन हो जाना। तो श्री मतलब राधा रानी की कृपा से जो भरा हुआ है, जो राधा रानी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, श्री सिया जी की कृपा से जो ग्रंथ भरा पड़ा हुआ है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। अब बात समझ में आ गई? अब हम भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। इस भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 18,000। 12 स्कंद हैं। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद। ये राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु का नाम सुना आपने? एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों से बोले कि बेटा तुलसी दल ले आओ। तो दोनों शिष्य बड़े लापरवाह थे और दोनों बड़े विद्वान थे। गुरुजी ने कहा बेटा हम तो पूजा पर बैठ गए, चौकी लग गई, तुलसी दल लाओ। एक ने कहा गुरुजी ले आए? बोले हाँ ले आओ, लेकिन बताओ तुलसी दल कैसा होता है? तो एक ने कहा गुरुजी पीपल के पत्ते की तरह होता है। गुरुजी कहे कि नहीं नहीं ये नहीं होता। दूसरा वाला कहा हम बताएं? बोले हाँ बताओ। दूसरे वाले ने कहा गुरुजी केला के पत्ते की तरह होता है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, अब तो हम आसन लगाकर बैठ गए हैं, उठ नहीं सकते। गुरुजी आप ही बता दीजिए। बोले इसके लिए काम करना होगा, 1 कुंटल की चौकी और 1 कुंटल का मैं, इन दोनों को पहले उठाओ, अर्थात चौकी सहित मुझे लेकर चलो और ले चलो मुझे तुलसी के बाग में। और जब गुरुजी उतने भारी भरकम गुरुजी को चेला लोग जब उठाए तो लगा कि कंधा टूट जाएगा, तो तुलसी थोड़ी दूर थी। चेले लगे कि अब गिरे तब मरे। ले जाकर चौकी रख करके और बड़ी गहरी सांस लेने लगे।
बोले गुरु जी अब बताइए। बोले यही तुलसी हैं जो देख रहे हो, अब तो नहीं भूलोगे। शिष्यों ने कान पकड़ लिया, जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको हम उठा कर लाए तो प्राण जाते जाते बच गए। ये बातें जो आपसे मैं कह रहा हूं, ये बातें बड़ी मुश्किल है, समझने योग्य बातें। और एक बात और निवेदन आपसे कर दूं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ अपने यहां रखकर हम पढ़ लेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। एमबीबीएस का सिलेबस कोई ले आकर घर में पढ़ ले तो एमबीबीएस डॉक्टर हो जाएगा? उसको नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी, और जब नीट क्वालिफाइड करेगा तब उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनाएगी कि इस कॉलेज में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, वहां जाओ और तब तुम डॉक्टर बनो। हमारे यहां बहुपठित को विद्वान नहीं कहा जाता, खूब पढ़ लिया विद्वान हो गए, नहीं, बहुश्रुत। आप जितना सुनेंगे उतना ही बड़े विद्वान होंगे। इसलिए अधिक से अधिक सुनने का अभ्यास करिए। और ये कथा आप ही नहीं सुन रहे हैं, इस धराधाम पर राम जी आए, वो भी सुन रहे थे। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? रामचरितमानस में प्रमाण है। वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सब जान, सुनहि राम यद्यपि सब जान। वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं त्रेता में। त्रेता में भी भागवत हो रही है, राम जी सुन रहे हैं, जो सब जानते हैं। विश्वामित्र भगवान राम को सुना रहे हैं बक्सर में कथा, कहीं कथा इतिहास पुरानी, कहीं कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी श्याम सुरानी, रुचिर रजनी समझ में आ रही है ना? कथा हो रही है। अच्छा, कथा किसे कहते हैं? कथा की परिभाषा क्या है? कथा की परिभाषा, अब आजकल तो कथा सास बहू की कहानी हो गई है। दिन भर सास बहू की कहानी हो रही, बोले कथा हो रही है। एक बार एक पंडित जी महाराज एक जजमान को कथा सुना रहे थे। पंडित जी बोले सुनो। जजमान जाकर कहा पंडित जी ऐसा है कि हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। अच्छा ठीक है, हम सुना देंगे। अब चेला बेचारा बहुत सीधा सपाटा था। पंडित जी ने कहा जो मैं कहूंगा वैसे ही करना। अब जजमान सोचा कि ठीक है, तो पंडित जी ने शुरू किया, कहा हाथ में जल लो, तो हाथ में जल न ले, वो भी कहने लगा हाथ में जल लो। पंडित जी बोले अरे मैं तुमको कह रहा हूं तुम जल ले लो, तो वो भी कहने लगा मैं तुमको कह रहा हूं तुम जल ले लो। पंडित जी बोले तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई? तो फिर बोला तुम्हारी खोपड़ी खराब। पंडित जी ने कहा होश में हो जाओ, तो भी कहने लगा होश में हो जाओ। अब पंडित जी को आया क्रोध, एक थप्पड़ लगाए तो जजमान भी पहलवान था, पंडित जी को 2-4 थप्पड़ लगाया और पंडित जी और जजमान का शुरू हो गया।
और जजमान की पत्नी हाथ जोड़ के बैठी है, लग रहा है कथा हो रही है। अब वो सोच रहा है कि यही कथा हो रही है, जीवन में कभी कथा सुने नहीं थी। पंडित जी नाराज हुए चले गए। अब पंडित जी जब नाराज होकर घर चले गए तो पंडितानी की, अब वो जजमानी सोची कि जो सिद्धा पानी है, चावल दाल आटा है, वो ले जाकर पंडितानी को दे। अब पंडितानी को लेकर गई देने, और पंडितानी ने देखा कि ये सिद्धा लेकर आई है तो उधर से झाड़ू लेकर दौड़ी, और पंडितानी ने भी उसको 2-4 झाड़ू मारा तो भी मजबूत थी, उनको भी 10-20 झाड़ू लगा दिया। गांव वाले बोले कथा कैसी है? बोले रे राम, कथा में बड़ा भार है, और उससे भी ज्यादा भार तो सिद्धा देने में है। कथा में जो भार पड़ा हो तो पड़ा, सिद्धा देने में और भार है। तो आजकल कथाएं वैसे ही हो रही है भैया। अब सुनो भैया, अपनी शादी की चर्चा यही हो रही है कथा। सोता सोच रहे हो हम स्वर्ग जा रहे हैं, इस भागवत से स्वर्ग जाओगे भैया। जिस भागवत की कथा में श्लोक का उच्चारण नहीं हुआ, उस भागवत से आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं बताइए? अब हर बात में टोना टमाना। एक आदमी हमसे बोले महाराज हमारे मुंह का टेस्ट चला गया। क्यों? बोले श्रीफल की पत्ती इतनी खा लिए कि हमारा कोई दुनिया के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, हमारा टेस्ट ही नहीं आ रहा है। अब लोग भूत झाड़ने वाले कथावाचक बन गए, टोना टमाना बताने वाले, टुटका बताने वाले कथावाचक बन गए। लीलाओं में जाकर के क्या बताया जाए, जो विशिष्ट पात्र बनते थे वो आकर कथावाचक बन गए। क्या दुर्भाग्य है। कथा तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वानों की परीक्षा होती है। हमारे बनारस में कहते हैं कि हुतासने हाटक सम परीक्षा, महाहवे शस्त्र भृताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा भागवत सरस वेदांत है। कोई सामान्य बहुत बड़ी फिलॉसफी है इसमें, लेकिन आज भागवत ऑर्केस्ट्रा बनकर समाज में सिमट गई है। उस भागवत से कभी कल्याण नहीं होगा जिस भागवत में न भगवान की कथा हो रही हो, न जिस भागवत में भगवान के श्लोक बोले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, कल्याण तो तब होगा जब सामान 1 नंबर का हो। तो श्रीमद् भागवत पुराण मतलब पुराना, और पुराण शब्द का एक अर्थ है जो बहुत पुराना होकर भी रोज नया दिखे, उसी का नाम पुराण है। आप नॉवेल पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद फेंक देंगे, दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। गोदान पढ़ लिया, रंगभूमि पढ़ लिया, वैशाली की नगर बधू पढ़ लिया, और बहुत सारी चीजें हैं। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन वेद पुराण शास्त्र हजारों बार पढ़िए, हजारों बार सुनिए, तो भी उसमें नई नई चीजें निकलती रहेंगी, क्योंकि भगवान का साक्षात स्वरूप है, या भगवान का शब्दमय विग्रह है। जैसे गंगा जी जल के रूप में है, वैसे ही भागवत अक्षर के रूप में भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत महापुराण का महात्मा आज हम लोग सुनेंगे। महात्मा माने महत्व, महत्व माने महिमा। और जब तक महिमा नहीं जानेंगे तब तक गरिमा समझ में नहीं आएगी, और जब तक गरिमा समझ में नहीं आएगी तब तक मधुरिमा कैसे आएगी। अब आपके सामने कोई कलेक्टर साहब बैठे हो और उनका कोई परिचय ना दे तो आप बोलेंगे सीधे हटो, पीछे बैठो, इधर उधर, और तब तक किसी ने आकर कह दिया ये तो यहाँ के DM साहब, सर क्षमा करेंगे, गलती होगी। तो जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु होई परती,
गमधनी गमधनी नागमाल कोश है। बिनु परती बिनु परती